मैं इन लोगों के लिए काम क्यों नहीं। मैं एक बड़ी खबर देखिए मैं बताना चाहता हूं और इस पर अपडेट्स भी लेंगे अपने सहयोगियों से। अब जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्यपाल से नहीं मिलने वाले हैं। अब ये मुलाकात कल सुबह होगी, यानी फिलहाल जो ये कहा जा रहा था कि टेंटेटिव टाइम है रात 8 बजे का, सीएम अशोक गहलोत राजभवन जाएंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है और उम्मीद तो यही है। देखिए इस वक्त धड़ाधड़ अपडेट्स आएंगे हर किसी के ऑफिशियली सोर्स से क्या आती है उस अपडेट का तो पूरे समय इंतजार रहेगा, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन नहीं जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। हालांकि राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां जरूर चल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात 8 बजे जो कि टेंटेटिव टाइम था उस टाइम पर तो नहीं, लेकिन कल सुबह किसी टाइम पर जाएंगे और राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात करेंगे। सहयोगी दिनेश से दिनेश, इस संबंध में कोई जानकारी? दिनेश सुन पा रहे हैं? लगता है दिनेश तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बाबूलाल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं, क्योंकि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में कोई ज्यादा दूरी नहीं, दीवार सटी हुई है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जब चाहे चले जाएंगे और इसके लिए कोई ज्यादा औपचारिकताएं नहीं निभानी, उनको सिर्फ वक्त लेना है और लिस्ट सौंपनी है कि ये जो मंत्री हैं शपथ लेने वाले हैं, तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। और गवर्नर जब लौट रहे हैं तो अब ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी वक्त सीएम जा सकते हैं, वक्त मांग सकते हैं और राज्यपाल वक्त दे देंगे। कुल मिलाकर के अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार टलने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो सारी कसरत आप देख रहे हैं उसी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सिर्फ इंतजार उन्हीं लोगों को है, उन्हीं विधायकों को है जिनके फोन की घंटी अजय माकन के नंबर से बजने वाली है। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कैबिनेट की बैठक जो है खत्म हो और उनके पास में फोन आए। फोन हमारे पास आने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। कई जो एमएलएज हैं जो इंतजार कर रहे हैं वो हमें पूछ रहे हैं कि मेरा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्वप्निल, निगाहें अब उस ओर जा रही हैं, अब खबरें उधर शिफ्ट होंगी कि इस विधायक के पास में फोन आ गया, ये मंत्री बनने वाला है। तो फिलहाल उसी तरफ सबकी अब निगाहें जाएंगी और उन्हीं विधायकों को मीडिया वाले भी टटोलेंगे कि ये भी मंत्री बन रहा है, तो उसको पोर्टफोलियो क्या एक सवाल और है जिसको मैं टटोलना चाहता हूं, खंगालना चाहता हूं बाबूलाल आपके साथ। बाबूलाल, आपको याद होगा साल 2018 की अगर हम बात ले लें और दो धड़ों के बीच में नाराजगी और जंग की स्थिति बनी। हालांकि पूरी तरह से इस मैटर को आला कमान ने जब टैकल किया, मतलब ये था कि राहुल गांधी इसे टैकल कर रहे थे, वही दोनों धड़ों के बीच में थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ती महसूस होती थी तो प्रियंका गांधी बीच में आती थी और चीजों को संभाल ले जाती थी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस बार भी हमने देखा कि ये जो आखिरी दिल्ली दौरा रहा है तमाम दिग्गजों का, राहुल गांधी के आवाज पर जरूर हुआ है, लेकिन वो उसमें बैठ के प्रियंका गांधी ने ली थी, राहुल गांधी ने नहीं। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कितनी छाप प्रियंका के डिसीजन की इसमें नजर आती है, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि शुरुआत से हमने देखा है कि जब मामला सचिन पायलट का आया था तो प्रियंका गांधी ने इंटरजेक्ट किया था और ये कहा था कि नहीं, इनकी कांग्रेस को जरूरत है और उनको समझाया बुझाया गया और आराम से मना भी लिया गया, नहीं तो तभी गेम कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। और 2018 में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उससे ठीक पहले जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली में राहुल गांधी से आखिरी बार मिलकर के निकल रहे थे, तो राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान, यानी कि एक तरफ अशोक गहलोत खड़े थे तो दूसरी तरफ सचिन पायलट थे, बीच में राहुल गांधी खड़े थे कि लेकिन वो बाद में क्या हुआ, वो डिवाइडेड कलर ऑफ राजस्थान हुआ और जिसके नतीजे आप और हम सब ने देखे पिछले 1 साल पहले। तो अब जो है स्थितियां बदली हैं। सचिन पायलट की एक सम्मानजनक बहाली पार्टी में करने की कोशिश प्रियंका गांधी की ओर से हुई, लेकिन अशोक गहलोत अब भी अडामेंट हैं, क्योंकि सचिन पायलट गलती कर बैठे, टर्मिनेट हुए प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, 2 पोर्टफोलियो उनके थे वो चले गए, 2 साथी मंत्री थे उनको जाना पड़ा और उसके बाद में जो सब कुछ हुआ वो आप तमाम चीजें देख रहे हैं। लेकिन अब अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि पार्टी कहीं बटी हुई नजर आए, पार्टी में धड़ेबंदी हो, रोज बयानबाजियां हो, क्योंकि जनता साथ दे रही है, कुदरत साथ दे रही है अशोक गहलोत का। तो जो सचिन पायलट कैंप के लोग हैं वो भी काफी हद तक शिफ्ट हुए हैं अशोक गहलोत के साथ में, क्योंकि उनको चिंता ये सता रही कि अगली बार अगर वो इसी तरह से लड़ते रहे तो शायद टिकट ना कट जाए उनका।
उनको भी अपने इलाके में काम कराना है। 3 साल लड़ते लड़ते हो गए पायलट के साथ रहते रहते, तो अब ये जो लड़ाई है इसका वो खात्मा चाहते हैं। कुछ जो यंग जो विधायक हैं वो जरूर पायलट के साथ अब भी उसी तरह से खड़े हैं, लेकिन अधिकांश लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने जादुई तरीके से उनको अपने साथ में जोड़ा है, सबके काम करें, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल जब तमाम चेहरे जब नए आपको कुछ नजर आएंगे ठीक है, तो उसका मैसेज यही होगा कि हम ठीक है, बने रहे।